अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके अंदर हम अपनी नेक्स्ट 3 एंड लास्ट 3 एक्टिविटीज करेंगे इस चैप्टर की, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उनको देखते हैं जिनको कैसे सोल्व किया जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो एक्टिविटी है आज की, कंसीडर द वेरिएबल्स x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। दो हम लोगों ने वैल्यूज ले ली, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें ये कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है जी, फाइंड आउट द बूलियन रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमने इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उनको कैलकुलेट करके तो आंसर बताना है। 2 + 5 ग्रेटर देन y, पहला एक्सप्रेशन है 2 + 5 इट इज ग्रेटर देन y। तो बताइए जी इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। स्टूडेंट्स, y की वैल्यू क्या है जी 7, तो 2 + 5 इज इक्वल ग्रेटर देन 7, 7 ग्रेटर देन 7 नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी f। ये फॉल्स में अपना आंसर रिटर्न करेगा। इस तरह से आप कर लें जी। नेक्स्ट अगर बात करें हम उससे नीचे वाले एक्सप्रेशन की, तो x इज नॉट इक्वल टू y माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू y माइनस 4। x की वैल्यू है हमारे पास 3, नॉट इक्वल्स टू y, y की वैल्यू है 7 माइनस 4, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, ये भी हो गया हमारे पास फॉल्स। इस तरह से आपने वैल्यूज पुट करनी है और बाद में देख लेना है कि जी रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर के मुताबिक यहाँ पर क्या आंसर्स आ रहे हैं। इनमें से बाकी के एक्सप्रेशन जो है वो आप खुद सोल्व करिए, उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आए तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है जी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड। अज्यूम द फॉलोइंग वेरिएबल्स, उसमें भी x की वैल्यू कुछ दे दी 4, y की वैल्यू 7 ही है और z 8 है। z 8 हो गया हमारे पास एंड x की वैल्यू हमारी बदल के चलेगी 4 पे। अब हम लोगों ने जो बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए दूसरे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उन ऑपरेटर्स के बारे में बात करनी है। तो x इज इक्वल टू इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 8। देखिए स्टूडेंट्स, x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, पहली बात, ठीक है जी। तो x की वैल्यू है 4, 4 इक्वल्स टू 2, ये फॉल्स हो जाएगा। दरमियान में और ऑपरेटर है, y की वैल्यू है हमारे पास 7, 7 इक्वल्स टू 8, इसका भी आंसर फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स, और ऑपरेटर ये भी फॉल्स। तो इसका फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फॉल्स। अगर इनमें से कोई एक ट्रू हो जाता तो और ऑपरेटर आपको फाइनली आंसर ट्रू दे देता, लेकिन यहाँ पर दोनों ही फॉल्स है। अब इसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है, राइट साइड पे जो पहला ऑपरेशन आ रहा है 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y एंड देन z लेस देन 5, z लेस देन 5। ले जी 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y की वैल्यू है हमारे पास 7 एंड z की वैल्यू है 8, 8 लेस देन 5। स्टूडेंट्स, 7 इक्वल्स टू 7 में कंडीशन एक तो ट्रू हो रही है, 8 लेस देन 5 जो है वो फॉल्स हो गया है, और एंड ऑपरेटर में अगर एक भी आंसर फॉल्स आ गया तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आएगा, फॉल्स। तो इस तरह से ये एक्टिविटी करेंगे आप, जस्ट इनकी वैल्यूएशन करोगे, मैनिपुलेट करोगे वैल्यूज को, देन उनको कैलकुलेट करके अपना आंसर्स निकाल लेंगे। एंड द लास्ट जो एक्टिविटी है जी हमारे पास इस चैप्टर की, उसके अंदर हम लोगों ने फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने इस एक्सप्रेशन के क्या करने हैं जी, रिजल्ट्स निकालने हैं। जैसे कि देखा जाए तो अगर सबसे पहले एक्सप्रेशन की बात करें हम, तो उसमें हमारे पास दिया हुआ है 16 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, 16 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस ब्रैकेट की है, सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसका आंसर आएगा जी हमारे पास 2। सिंपल डिवीजन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। उसके बाद 7 + 3 एंड 12 + 2, 7 + 3 एंड 12 + 2, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, 7 + 3 का आंसर आ जाएगा 10 और 12 + 2 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 14। तो ये फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 140। इसके अलावा सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट क्योंकि नहीं है तो एक सेकंड इसको हम चेंज कर लेते हैं जी। अब पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस की अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे। 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय 12 + 2 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 14 एंड 14 3s आर 42, 42 + 7 इट विल बी इक्वल टू 49। ले जी, इस तरह से आपने इन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है, और बाकी के जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत आसान है। इसमें रूल ये होता है कि जिनकी प्रेसिडेंस सेम होती है, जिसकी सबसे हाईएस्ट है वो तो पहले कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेसिडेंस सेम वाले ऑपरेटर आ जाए तो पहले लेफ्ट साइड वाले आने वाले ऑपरेटर को सोल्व किया जाएगा एंड देन आगे मूव करेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।